गुर्दे के मरीजों में पेट के मसले जैसे कि बदहजमी, मैदे की जलन, तेजाबियत, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया बड़े मामूली मसाइल हैं। डाइटरी फाइबर एक ऐसी चीज़ है जिससे ना गुर्दे के मरीज में ये पेट के मसले हल हो सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये डाइटरी फाइबर आपकी किडनी हेल्थ और जनरल मेटाबॉलिक हेल्थ को भी बेहतर कर सकता है। डाइटरी फाइबर ये मैजिक कैसे करता है और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप डाइट में फाइबर की मिकदार को बढ़ा सकते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम आज के एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़िका फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सल्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी नेफ्रोलॉजी सीट से अपने घर वाले स्टूडियो से लास्ट एपिसोड के साथ। इसके बाद हम मुलाकात करेंगे ट्रैवल स्टूडियो में। जो डाइट में फाइबर है जो कि रेवोल्यूशनाइज कर सकता है आपकी जनरल हेल्थ को, गुर्दे की हेल्थ को और गट हेल्थ को, वो बड़ा ही अंडररेटेड है, अंडर एस्टिमेटेड है। उसकी वजूहात क्या हैं वो मेरी समझ से बाहर हैं। हालांकि डाइटरी फाइबर इन जनरल बहुत ही चीप है, हर तरह के कल्चर और रिलीजन में अलाउड है, इजीली मार्केट में अवेलेबल है, पर हम शायद इसकी इसी अवेलेबिलिटी को अंडर वैल्यू के लिए लेते हैं और हम समझ नहीं पाते कि इसकी खुराक में और आपकी सेहत में अहमियत कितनी है। अब हम चलते हैं इस डाइटरी फाइबर के कुछ फ़वाइद देखने। ये कुछ है, इसकी एक लंबी अनलिमिटेड किस्म की लिस्ट है, लेकिन हम कुछ मेरे ख्याल से 7 या 8 बड़े बड़े फ़वाइद एन्यूमरेट करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला आ जाता है इसका मॉपिंग या क्लीनिंग इफेक्ट। इस फाइबर को आप ले सकते हैं एज ए, जैसे घर में झाड़ू होता है और जो नुकरें आपकी बड़े वैक्यूम क्लीनर से साफ नहीं होती, आपको एक एक जगह पे जाकर झाड़ू लगाना पड़ता है, वो ये काम डाइटरी फाइबर हमारे गट में करता है। ये इसकी अच्छी तरह सफाई करता है, क्लिनजिंग करता है, जिससे क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये कि जो डिस्ट्रॉयड या डीकेड किस्म के हमारे गट के सेल्स होते हैं वो लगे जाते हैं, कैंसर में कन्वर्ट होने में चांसेस कम हो जाते हैं, और आपकी सफाई के साथ साथ गट में स्पेशली कॉलन में जो कैंसर के चांसेस हैं, रिस्क है, वो कम हो जाता है। दूसरे नंबर पे जब यही गट के अंदर फाइबर फिलिंग करता है, सफाई कर रहा होता है, तो इसका एक फ़ायदा होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करता है और अपने साथ लेता जाता है। वैसे तो अब हमारी नई रिसर्च के मुताबिक हमें आइडिया हो रहा है कि गट में फाइबर की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन कम होती है वो एक फ़ायदा है। यही फाइबर एक्चुअली गट माइक्रोबायोम पे काम करके उनकी डाइवर्सिटी को बढ़ा के कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है या उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाता है कि वो ऐसे केमिकल तैयार करते हैं जो हमारे ब्लड में जाके कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म को बेहतर करते हैं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो गट में फाइबर है, हमारी खुराक से जो फाइबर जाता है वो आपकी कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है, इसी स्वीपिंग या गट इफेक्ट के थ्रू। तीसरे नंबर पे इस गट फाइबर की वजह से जो हमारी आंतड़ियों की वॉल्स हैं वो बड़ी मजबूत रहती हैं। और वेस्ट में खुराक में फाइबर की कमी की वजह से एक डिजीज़ पाई जाती है जिसको कहते हैं डायवर्टिकुलोसिस। उनके जो आंतड़ियों की वॉल है बाज़ जगहों पे कनेक्शन पॉइंट्स पे थोड़ी वीक हो जाती है और गुब्बारे की तरह बाहर की तरफ फूल जाती है। अब इन पॉकेट्स में बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं, इन्फेक्शन कराते रहते हैं, और साल में 1-2 दफ़ा किसी बुज़ुर्ग गोरे का एक इन्फेक्शन जिसको हम डायवर्टिकुलाइटिस कहते हैं उसके साथ एडमिट होना तकरीबन मामूली बात है। और इस डायवर्टिकुलोसिस और उसके रिजल्ट में जो डायवर्टिकुलाइटिस इन्फेक्शन होता है उससे बचने का वाहिद तरीका यही बताया जाता है कि आप अपनी गट हेल्थ को बेहतर करें, अपनी डाइट में फाइबर को लाइफ लॉन्ग बढ़ाएं, जिससे गट की वॉल मजबूत रहती है और इस डायवर्टिकुलोसिस या आउट पोचिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इस डाइटरी फाइबर का शुगर के एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट। जिस तरह ये फाइबर गट में कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को एक खास लेवल पे रखता है, इसी तरह ये शुगर के एब्जॉर्प्शन को भी बेहतर करता है। और मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा गाइड करता हूँ कि आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें। कभी रोटी से पहले सलाद खाएं 10-15 मिनट, 10-12 मिनट आपको वैसे ही अच्छा पौना किलो आधा किलो सलाद खाते लग जाते हैं।
वो खाएं, उसके बाद रोटी खाएं, उसके बाद शुगर चेक करें और देखें क्या आपकी जो ब्लड शुगर की पीक थी वो कुछ बेहतर थी। अगर फॉर एग्जांपल आपके 20 या 30 मिलीग्राम भी नंबर बेहतर होता है, 180 के बजाय आपका नंबर 140 या 150 आता है, तो ये भी मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। तो रिसर्च प्रूवन है कि जो हमारी गट में डाइटरी फाइबर्स हैं वो शुगर के एब्जॉर्प्शन को स्टेडी रखते हैं, पीक नहीं होने देते। इसकी ओवरऑल जो शुगर में ट्रांसफ़र, ब्लड में ट्रांसफ़र है शुगर की, उसको बेहतर करते हैं। डाइटरी फाइबर का जो नेक्स्ट फ़ायदा है वो है गट माइक्रोबायोम की अच्छी ग्रोथ, जिसमें अच्छे वाले गट बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं, बुरे वाले गट बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। अच्छे वाले गट बैक्टीरिया की ग्रोथ के साथ कुछ ऐसे फ़ायदेमंद मटीरियल्स या मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारी सेहत को बेहतर करते हैं। और इनमें से सबसे टॉप एग्जांपल है शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। जब ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा होती है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, गट में इन्फ्लेमेशन कम होती है, गट का बैरियर बेहतर होता है, जो लीकी गट है उससे आप बचते हैं, और आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस और बाकी जो मेटाबॉलिक हेल्थ है वो सबसे बेहतर होती है। यहाँ तक थे डाइटरी फाइबर्स के सारे मेटाबॉलिक फ़ायदे। आपके कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन बेहतर हुई, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बेहतर हुआ ब्लड में, शुगर का लेवल बेहतर हुआ, इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर हुई, आपकी लोकल गट के जो बेनिफिट्स हैं आपको वो हुए। अब हम चलते हैं जो इसके जीआई ट्रैक्ट के इटसेल्फ फ़ायदे होते हैं डाइटरी फाइबर के साथ। उनमें सबसे पहला तो आपका कॉन्स्टिपेशन का इशू। जब आप अच्छी अमाउंट में डाइटरी फाइबर लें, वो कितनी है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं, तो आपके जो कॉन्स्टिपेशन का इशू है वो होता ही नहीं है। डाइटरी फाइबर का फ़ायदा ही ये है कि ये आपके इंटेस्टाइन में, आंतड़ियों में जाके बल्क बनाते हैं। स्पेशली आप अगर बाकी खुराक अच्छे बैलेंस के साथ ले रहे हैं, पानी अच्छी मिकदार में पी रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइबर के साथ पानी का लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू सिरे से होना ही नहीं चाहिए, और ये तरीक़ाकार तकरीबन मेरे 70 से 85% मरीज़ों में कॉन्स्टिपेशन का मसला हल कर देता है। दूसरे नंबर पे आता है जो गट की मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है डाइटरी फाइबर के साथ। अब जब गट की मूवमेंट स्लो होती है तो उसके क्या फ़ायदे हैं? नंबर 1, आपकी भूख जल्दी मर जाती है, आपको ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती। ये गट में फुलफिलनेस का, भरने का एक सीधा इफ़ेक्ट भी है, लेकिन इसके साथ साथ जो डाइटरी फाइबर है वो हमारी आंतड़ियों के अंदर एक ऐसा केमिकल भी प्रोड्यूस करता है जिससे हमारे जो हंगर हार्मोन्स हैं वो ऐसे बैलेंस में चले जाते हैं कि हमें भूख कम लगती है। तो रिसर्च में देखा गया है कि जब कुछ लोगों को सेम कैलोरी अमाउंट में ज़्यादा फाइबर खिलाएं वर्सेस कम फाइबर खिलाएं, तो ज़्यादा फाइबर खाने वाले लोग ज़्यादा देर तक फुल रहते हैं, उनको भूख कम लगती है, उनका हाजमे का निज़ाम ज़्यादा बेहतर रहता है। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ के ऑपोजिट कुछ लोगों में डायरिया का इशू होता है, आईबीएस का इशू होता है कि उनको बार बार या तो पहाना आ जाता है या उनको हाजत होती है लेकिन पहाना खुल के आता नहीं है। फिर इन लोगों को यूजुअली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ ब्लेम कर दिया जाता है। इस सिलसिले में भी डाइटरी फाइबर बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि अगर आप बैलेंस के साथ अपनी डाइट में फाइबर लें, वो कितना है वो हम डिस्कस करते हैं, तो आपका कब्ज़ का इशू भी हल हो जाता है, आपका डायरिया का इशू भी हल हो जाता है। तो हॉस्पिटल में भी या मरीज़ जब हमारे पास क्लिनिक में भी जनरल हेल्थ चेकअप के लिए आते हैं और उनको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो, दोनों की एक्चुअली ट्रीटमेंट एक अच्छे बैलेंस के साथ डाइटरी फाइबर है। तो ना सिर्फ कब्ज़ बल्कि पहाने और डायरिया का सलूशन भी हेल्दी अमाउंट ऑफ डाइटरी फाइबर है। अगला क्वेश्चन है कि ये डाइटरी फाइबर होना कितना चाहिए। रिसर्च के मुताबिक ज़्यादा यूरोपियन और अमेरिकन गाइडलाइंस के मुताबिक मर्दों में तकरीबन 38 ग्राम पूरे दिन में, आप इसको 40 ग्राम कर लें, और औरतों में 25 ग्राम 28 ग्राम पूरे दिन में डाइटरी फाइबर का इंटेक होना चाहिए। अब इतना डाइटरी फाइबर आना कहाँ से है? हमारा अमूमन समझा जाता है कि जो डाइटरी फाइबर है या जो फाइबर है वो ज़्यादा सब्जियों में ही है। हालांकि ये एक हकीकत है और बहुत ज़्यादा अमाउंट फाइबर की अच्छी फाइबर वाली सब्जियों में ही होती है, लेकिन सब्जियों के साथ साथ कच्ची, ताज़ा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और भरी हुई सब्जियों के साथ साथ आपके पास फाइबर आता है फ्रूट्स में।
कम होता है लेकिन काफ़ी फाइबर होता है। आपके पास आता है नट्स में, पिस्ता, बादाम, अखरोट, इस तरह के जो हमारे पास नट्स हैं, इनमें जो बादाम है वो सबसे ज़्यादा भरपूर होता है फाइबर के साथ। इसी तरह हमारे पास सीड्स आते हैं। सीड्स जो जनरल भी हम यूज़ करते हैं, प्लस चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, इस तरह की सीड्स में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। फिर इसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है प्योर फाइबर की फॉर्म में अवेलेबल साइलम हस्क, जिसको हम पाकिस्तान में इसबगोल का छिलका कहते हैं। ये भी प्योर फाइबर की फॉर्म है। फिर हमारे कुछ ड्राई फ्रूट्स, वो भी बेसिकली फ्रूट्स ही होते हैं और एक्चुअली ड्राई होके फाइबर की ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म रखते हैं। जैसे कि हमने पिछले दिनों अंजीर का जिक्र किया कि अगर आप 100 ग्राम अंजीर लें तो उसमें किस हद तक फाइबर होता है। अब किस फल में कितना फाइबर है, पूरे दिन में आप कितना फल या कितनी सब्जी खाएंगे तो उससे कितना फाइबर हासिल होगा, ये आपको गूगल पे खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा। ये वो डाइट चार्ट है जो आपने अपने लिए खुद ही बनाना है, क्योंकि जब आप फाइबर ले रहे होंगे किसी फल से, किसी सीड से, किसी नट से, तो उसके साथ साथ आप देखेंगे कि मुझे शुगर कितनी मिल रही है, मुझे कोलेस्ट्रॉल कितना मिल रहा है, मुझे कैलोरीज कितनी मिल रही हैं, ये कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं, क्या मैं हर वक्त बादाम खा के फाइबर ले सकता हूँ, उससे मुझे फाइनेंशियल कितना नुकसान होगा, मुझे वैसे कैलोरीज का कितना नुकसान होगा, कहीं मैं कैलोरी पॉजिटिव में जाके मोटा तो नहीं हो जाऊंगा, वेट तो नहीं गेन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने खुद ही कैलकुलेट करनी है और दिन में अपना तकरीबन 32 से 42 ग्राम फाइबर, मेरा आइडिया है कि मर्द हो या औरत हो उसको पूरे दिन में एडजस्ट करना चाहिए अपनी डाइट में। खुराक में फाइबर के इनटेक के साथ साथ कुछ कॉशंस बड़ी ज़रूरी हैं। उनमें सबसे अहम है पानी की मिकदार, कि अगर आप अच्छे अमाउंट में डाइटरी फाइबर लेते हैं तो आपकी मुनासिब मिकदार में पानी की मिकदार भी होनी चाहिए, जो कि एक आम हेल्दी इंसान के लिए, इवन गुर्दे के मरीज़ के लिए भी तकरीबन दिन में 2 से 3 लीटर है। अगर आप दिल के मरीज़ हैं, डायलिसिस पे हैं, तो फिर आपका पानी इनटेक अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप फाइबर अच्छी अमाउंट में ले रहे हैं तो आपने पानी भी अच्छी अमाउंट में लेना है, नहीं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। दूसरे नंबर पे आता है कि अगर आप यूज़ नहीं करते बहुत ज़्यादा फाइबर और आपने इस एपिसोड को देखने के बाद शुरू करना है, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता लेना है। मेरे बहुत सारे मरीज़ जो सलाद पे शुरू हो जाते हैं मेरे कहने के बाद, बेसिकली वो अपने सलाद को कन्वर्ट करते हैं नॉन डाइटरी फाइबर सलाद से फाइबर सलाद की तरफ, यानी कि टमाटर प्याज से निकल के वो गाजर, मूली, खीरा, शलजम और हाई फाइबर जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उनकी तरफ आते हैं, तो उनको पेट का कुछ इशू हो जाता है, जिसकी वजह है बहुत जल्दबाजी में ज़्यादा मिकदार में स्टार्ट करना। तो आपने थोड़ी मिकदार में स्टार्ट करना है, 1 से 2 कप से स्टार्ट करें। अगर आप बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म को, अपने मैदे को उसको मुताबिक एडजस्ट करें और फिर जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हैं अपनी टोटल दिन में फाइबर की अमाउंट के मुताबिक, आधा किलो, पौना किलो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, किलो, एक हेल्दी मेरी तरह का सेहतमंद बंदा या कोई भी 70-80 किलो का बंदा किलो फाइबर, किलो वेजिटेबल्स पूरे दिन में बड़े आराम से खा सकता है और उसमें आपकी डिसेंट 40-50 ग्राम फाइबर की अमाउंट बन जाती है। एपिसोड को समराइज करते हैं कि डाइटरी फाइबर के बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक, गट हेल्थ और किडनी हेल्थ के फ़ायदे हैं। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करता है, शुगर लेवल को बेहतर करता है, बाकी मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर करता है, आपका फैटी लिवर रिवर्स करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स करता है, आपकी गट हेल्थ को बेहतर करता है, माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी को बढ़ाता है, अच्छे वाले माइक्रोबायोम की मिकदार को ज़्यादा करता है, बुरे वाले माइक्रोबायोम की मिकदार को कम करता है, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों की ट्रीटमेंट है। और जब ये चीज़ें, आपकी गट हेल्थ, आपका जीआई ट्रैक्ट बेहतर हो, तो आपको भी पता है कि आपका मूड बेहतर रहता है, आपकी दर्दें बेहतर रहती हैं, आप एक अच्छी फुल फिलिंग किस्म की अटेंशन वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं और अपने प्यारों और अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। ये था डाइटरी फाइबर के बारे में मेरा रिव्यू, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी पेशेंट के साथ डिस्कशन। आप बताएं, आप डाइट में कितना फाइबर लेते हैं? क्या आपने डाइटरी फाइबर को इतनी अहमियत कभी दी या इस एंगल से सोचा, या आप सिर्फ रोटियों और गोश्त के पीछे ही पड़े हुए हैं? तो आज से आपने डाइटरी फाइबर को भी फोकस में लाना है और अगेन जंप मार के 2 किलो से शुरू नहीं कर देना, थोड़ी मिकदार में स्टार्ट करके उसको आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करना है और साथ साथ ऑब्जर्व करना है कि आपका कोलेस्ट्रॉल, आपके यूरिक एसिड, आपकी शुगर किस हद तक डाइटरी फाइबर से बेहतर होती है। आपके एक्सपीरियंस, आपके रिव्यूज़, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में ट्रैवल स्टूडियो से और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।